हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की साइंस एजुकेटर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके एग्जाम्स भी अच्छे से गए होंगे। कई लोग बच्चों का तो रिजल्ट भी आ गया होगा। ठीक है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। हमारा टाइटल है स्ट्रीम सिलेक्शन। मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेंथ अभी पास आउट करा है, जिनके एग्जाम दिए हैं या जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, जो वो इलेवेंथ में जाएंगे, तो उनको एक स्ट्रीम चूज करना होता है। चार ऑप्शंस रहते हैं मेन आपके पास। तो आपको चूज करना होता है इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 85% स्टूडेंट्स को मतलब ये चूज करने में प्रॉब्लम आती है कि उनको टेंथ के बाद कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो अगर आप सिर्फ दोस्तों के कहने पे अपना स्ट्रीम चूज करते हो तो वो बहुत गलत चीज है कि आपका दोस्त आर्ट्स ले रहा है या आपका दोस्त मैथ्स ले रहा है तो आप भी उसके पीछे पीछे मैथ्स ले लेते हो। तो ये पूरे आपके करियर का सवाल है। आपको ऐसे नहीं करना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, क्या आपका करियर है, आप क्या करना चाहते हो आगे लाइफ में। वो सब कौन डिसाइड करता है? आपका स्ट्रीम, आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉमर्स ले लिया तो आप आगे और किसी लाइन में नहीं जा सकते। आप टीचिंग भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर काफी हद तक अच्छा रोल, मेन रोल प्ले करता है आपका स्ट्रीम सिलेक्शन, कि आप कौन सा रोल चूज करते हो, कौन सा सब्जेक्ट। आज हम स्ट्रीम सिलेक्शन का पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपके कौन कौन से मेन चार स्ट्रीम्स होते हैं और किसके क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनके अंडर में आएंगे, आप क्या क्या आगे फॉलो अप कर सकते हो, क्या करियर पाथ है इन सबका। तो देखो, मेन स्ट्रीम आपके चार होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है कॉमर्स, एक होता है आपका ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज बोल दो या फिर आर्ट्स, एक ही बात है, ठीक है। एक होता है पीसीबी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फोर्थ वन इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसीएम बोलते हैं। एक फिफ्थ ऑप्शन भी होता है जिसमें स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स चारों लेते हैं, उसको हम पीसीएम भी बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स। तो आपका मेन पॉइंट तो क्या, आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, उसके बेस पे आप स्ट्रीम अपना डिसाइड कर सकते हो। या फिर आपका करियर या गोल डिसाइडेड है कि जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के लिए आपको पीसीबी लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप कॉमर्स लेके पीसीबी डॉक्टर बन जाओगे। तो या तो अगर आपका करियर या गोल फिक्स है कि आपको यही करना है, तो आप उस हिसाब से स्ट्रीम डिसाइड करो। अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि आगे आपको आफ्टर ट्वेल्थ क्या क्या करना है लाइफ में, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो आपको किस चीज में मजा आता है। मैथ्स है, जैसे कैलकुलेशन पार्ट आपको अच्छा लगता है तो आप मैथ्स साइड में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको सोशल साइंस पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो। अगर आपको अकाउंट्स वगैरह, बैंकिंग और कैलकुलेशन, इन सब पार्ट में इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स लाइन में जा सकते हो। अगर अगर आपको लगता है कि मैथ्स नहीं हो पाएगी तो आप बायोलॉजी ले सकते हो। इसमें भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं चारों की आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनके अंडर में आते हैं, कॉमर्स में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ह्यूमैनिटीज में कौन से आते हैं, पीसीबी में कौन से हैं और पीसीएम में कौन से हैं। ठीक है। तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो, आपकी काफी हद तक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अब है आपका वाई चूजिंग राइट स्ट्रीम इज इम्पॉर्टेंट। राइट स्ट्रीम को सिलेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको आगे का पाथ डिसाइड करेगा, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या गोल है आपका, क्या कैरियर है, क्या किस चीज में आप हायर स्टडीज करना चाहते हो, उसके आप बेस पे आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो। और क्या, डोंट चूज स्ट्रीम अंडर पीयर प्रेशर और फैमिली एक्सपेक्टेशन। कभी भी आपको प्रेशर में या फैमिली की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए आपको स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आप पे प्रेशर डाला कि मैथ्स ले लो, भले आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको आफ्टर ट्वेल्थ क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किस लाइन में जाना है, सीए बनना है। तो उस अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम डिसाइड करोगे। देखो, फर्स्ट स्ट्रीम होता है आपका पीसीबी, या फिर इसको हम मेडिकल भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मेरा खुद का स्ट्रीम भी बायोलॉजी था, मैंने पीसीबी से ट्वेल्थ करी। ठीक है। उस टाइम तो सब यही सोच के चल करते हैं, बायोलॉजी लेते हैं कि भाई आगे डॉक्टर बनेंगे, पर अभी देख लो मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे अपना करियर ऑप्शन चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है, आप टीचर भी बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, इसरो में जा सकते हो। तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है इसमें भी। मेन सब्जेक्ट आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा इंग्लिश होता है। बाकी एक फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर में चॉइस होती है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो।
फिजिकल एजुकेशन में ये होता है कि थोड़ा स्कोरिंग होता है, उसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का तो अपना इंपॉर्टेंस है ही। कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है? सबसे मेन, आप बायोलॉजी लेते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर में भी काफी सारे आ गए। डेंटिस्ट बन सकते हो आप, आयुर्वेदिक का कोर्स कर सकते हो, होम्योपैथिक का हो गया, वेटनरी डॉक्टर मतलब एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हो। बाकी डॉक्टरी में भी बहुत सारी लाइन खुलती जाएंगी। एमबीबीएस करोगे, फिर एमडी एमएस, और उस लाइन में जाना है तो आपको पीसीबी लेना होगा, ठीक है। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, इसरो इसरो में जा सकते हो आप। फार्मेसी, दवाइयों के बारे में जो होता है फार्मासिस्ट, उस लाइन में जा सकते हो। मतलब आप 12th तक करके फिर बी फार्मा, एम फार्मा, ये सब डिग्रीज लेके फार्मासिस्ट बन सकते हो। और टीचिंग, टीचिंग तो करियर ऑप्शन है ही। जैसे मैंने भी पीसीबी लिया था और मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो टीचिंग तो आप कोई भी सब्जेक्ट लो तो टीचिंग तो करियर ऑप्शन सब में ही रहता है। सेकंड स्ट्रीम होता है आपका पीसीएम, नेम से ही पता चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। उसमें बायोलॉजी था, इसमें बायोलॉजी चेंज होके मैथ्स हो जाता है। जैसे इसको हम मेडिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन मेडिकल, या फिर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, तो आप मैथ्स की साइड जा सकते हो। कौन कौन से करियर ऑप्शन है? इंजीनियर बन सकते हो आप, बीटेक कर वगैरह कर सकते हो, डेवलपर, और इन साइड में आईटी सेक्टर में जा सकते हो। बाकी नॉर्मल बीएससी एमएससी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो, एनडीए वगैरह का एग्जाम दे सकते हो। बीटेक के बाद भी आप आगे एमबीए कर सकते हो। काफी सारे करियर ऑप्शन है। मेन तो इंजीनियर, मैथ्स जो लेता है वो बीटेक साइड में जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पीसीएम का। थर्ड स्ट्रीम है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं आपके? अकाउंट्स आता है, बिजनेस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, और इसमें मैथ्स होती है पर ऑप्शनल होती है। मैं तो सजेस्ट करूंगी अगर आप कॉमर्स लेते हो तो मैथ्स जरूर लेना, क्योंकि मैथ्स पर आगे आपके करियर ऑप्शंस में फायदा करती रहती है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप आगे कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो तो मैथ्स तो आपको आती ही आती है। क्योंकि वरना फिर रूटीन छूट जाता है आपका, 10th के बाद आपको मैथ्स काम नहीं आती। तो कॉमर्स अगर लेते हो तो मैथ्स रख सकते हो आप ऑप्शनल में। ये सही रहते हैं, मतलब अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो विद मैथ्स लेना, वरना ऑप्शन रहता है आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो। अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, जिसमें जैसे जिसको पैसे वगैरह में इंटरेस्ट है, बैंकिंग लाइन में जाना जाना है, कितना पार्टनरशिप रहा कितना, ये सब चीजें उसमें आती हैं। बैंकिंग वगैरह का रिलेटेड होता है, मेन बिजनेस चीजें। मेन तो आपको सुना ही होगा, कॉमर्स जो लोग कर लेते हैं वो सीए बनते हैं, सीए की साइड जाना चाहते हैं। सीए कर सकते हो, सीएस में जा सकते हो, एमबीए कर सकते हो, बिजनेस वगैरह का सीख सकते हो आप। बैंकिंग लाइन में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो आप, गवर्नमेंट जॉब के बैंकिंग वगैरह, एसबीआई पीओ वगैरह, ये सब एग्जाम्स दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका आर्ट्स बोल दो या फिर ह्यूमैनिटीज बोल दो, एक ही बात है। इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? बेसिकली सोशल साइंस वाले, जो हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं आपके आर्ट्स में। आर्ट्स में भी कई अब चॉइस आने लग गई कि मैथ्स भी रख सकते हो आप ऑप्शनल में, बाकी आपकी चॉइस है। अगर मैथ्स में नहीं इंटरेस्ट है तो बाकी मेन सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट आते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता था जो मतलब जिसके कम मार्क्स आते हैं वो आर्ट्स की साइड जाता है, वो ह्यूमैनिटीज देता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक मिथ है, ऐसा मत सोच के चलो कि जिसके 10th में कम मार्क्स आएंगे वो ह्यूमैनिटीज लेगा। बहुत स्कोप है आर्ट्स में भी, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, आईएएस आईपीएस इन सब में जा सकते हो। क्योंकि वहां पे पता है, कर तो आप साइंस लेके भी सकते हो, कर आप मैथ्स लेके भी सिविल सर्विसेज की कर सकते हो। पर आर्ट्स वालों को फायदा ही रहता है क्योंकि उसमें मेजर पार्ट आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशल साइंस का आता है। तो जिस बच्चे के पास आर्ट्स होती है वो ज्यादा अच्छे से कर पाता है प्रिपरेशन। और तो मेन तो आपका हो गया सिविल सर्विसेज, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि सब में ये रहता है कि जीके तो आती ही आती है। तो जीके भी मेन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। ये तो आपको करने ही करने हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब साइड में जाना है तो आप आर्ट्स प्रेफर करना, कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना है तो। बाकी आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, लॉ कर सकते हो, टीचिंग तो मैंने आपको बताया था, टीचिंग आप किसी में भी कर सकते हो। तो आप मैथ्स ले रहे हो तो आप मैथ्स के एक अच्छे टीचर बन सकते हो, कॉमर्स में भी कर सकते हो अकाउंट्स का, बायोलॉजी वाले में आप केमिस्ट्री के अच्छे टीचर बन सकते हो। बाकी आर्ट्स में ज्यादातर लोग वो लेते हैं जिनको सोशल साइंस में इंटरेस्ट रहता है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है या कोई अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो वो ह्यूमैनिटीज लेते हैं। बाकी इसके अलावा और भी कैरियर ऑप्शंस हैं इसमें, जैसे आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। अगर इन तीनों चारों में डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो सबसे इजी पड़ता है आपका आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज, क्योंकि इसमें लगभग सारा थ्योरी पार्ट है, आपको रीड करना है।
कोई आपको ट्यूशन वगैरह इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नॉर्मल आप घर पे भी पढ़ के कर सकते हो। इसके बाद आ गया आपका कॉमर्स, उसके बाद पीसीबी और पीसीएम, मतलब साइंस एज कम्पेयर टू इनके थोड़ा टफ पड़ता है, उसमें आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए वो थोड़ा टफ पड़ता है। तो सबसे आसान हो गया आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, फिर कॉमर्स एंड देन पीसीबी और पीसीएम। नेक्स्ट है आपका हाउ टू चूज बेस्ट स्ट्रीम, आप कैसे एक अच्छा स्ट्रीम चूज कर सकते हो। देखो सबसे पहला पॉइंट तो है सेल्फ असेसमेंट, आपको खुद की वीकनेस, खुद की स्ट्रेंथ, खुद का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। आपको ध्यान लगाना है कि भाई आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट था। टेंथ में आपको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, मतलब कैलकुलेशन पार्ट आपको ज्यादा पसंद है, या फिर नहीं बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, डायग्राम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, सेल्फ असेसमेंट करना है खुद का। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर इंटरेस्ट, योर वीकनेस, आपका क्या पार्ट वीक है। आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो मैथ्स को स्किप कर दो, मैथ्स मत लो। देखो 10th और 11th की मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप 11th में भी अच्छा स्कोर करोगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तभी आप पीसीएम लाइन चूज करना। सेकंड आपका करियर गोल्स, आपका अगर गोल क्लियर है कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपका फिक्स है कि फिर आपको पीसीबी लेना है। अगर आपको है कि इंजीनियर बनना है तो आप पीसीएम लो। अगर आपका है कि आपको बैंकिंग लाइन में जाना है, सीए बनना है, फिर आप कॉमर्स लो। और अगर आपने सोच रखा है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो आप ह्यूमैनिटीज आर्ट्स ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका गोल क्लियर है तो आप उस अकॉर्डिंग स्ट्रीम चूज कर सकते हो। नहीं है तो आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप किस लाइन में आगे जाना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हो। बाकी आप अपने बड़ों से, अपने बड़े दीदी भैया वगैरह हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो। आपके जो टीचर्स हैं, कंसल्ट एक्सपर्ट्स एंड टीचर्स, आपके कोई सीनियर्स हो गए, कोई दीदी भैया हैं एक्सपर्ट्स या टीचर्स वगैरह से गाइडेंस ले सकते हो। फोर्थ वन इज पेरेंटल गाइडेंस, आप अपने मम्मी पापा से गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, बड़े ब्रदर वगैरह से पूछ सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में क्या कर सकते हो, इस चीज से आप अच्छा स्ट्रीम चूज कर सकते हो। और आपको अपने 10th के मार्क्स के बेस पे अपना स्ट्रीम चूज नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो सोचते हैं ना कि भाई मेरे मैथ्स में 10th में 100 आउट ऑफ 100 आए तो फिर मुझे पीसीएम लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपको अपने 10th के मार्क्स के बेस पे अपना स्ट्रीम चूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10th और 11th में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो आप 10th में साइंस पढ़ते हो और जो 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें। तो आप मेन अपना इंटरेस्ट देखो, ये मत देखो कि 10th में कितना स्कोर किया। कईयों के तो पेरेंट्स भी कह देते हैं अगर आपके 90% से अबव आए तो आप साइंस लेना, फिर तो आपको मेडिकल लेनी है। या फिर आपके 50% ही बन रहे हैं तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लो। मेन आप खुद का इंटरेस्ट देखो, आप राय सबसे लो, फिर आप खुद डिसाइड करो कि आपका किस में इंटरेस्ट है, आप आगे क्या करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग स्ट्रीम लेना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपने दोस्तों के कहने पे स्ट्रीम नहीं लेना है, कि आपके जो ग्रुप सर्कल है, आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो साइंस ले रहे हैं तो उनके पीछे पीछे आपने भी साइंस ले ली। अगले का करियर कुछ और हो, आपको कुछ और करना हो, तो आप दूसरों को देखा देखी मत करना। ठीक है, खुद से डिसाइड करना, पेरेंट्स से सलाह करना, टीचर्स वगैरह से पूछना, एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, उस अकॉर्डिंग अपना स्ट्रीम डिसाइड करना। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साइंस लेने से ही अच्छा करियर मिलेगा, सबके अलग अलग करियर ऑप्शंस है। आप आर्ट्स लेके भी बहुत कुछ कर सकते हो, कितने लोग हैं जो आईएएस बन गए, हम सब बाकी साइंस वालों से ऊपर अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो अगर आप साइंस लेते हो तो ही आपका अच्छा करियर बनेगा, या आपके कम परसेंटेज आए तो आपको आर्ट्स लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक मिथ है। वरना आजकल तो इन चारों के अलावा भी और सारे करियर ऑप्शंस आ सकते हैं। लोग पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करते हैं, या एनिमेशन वगैरह जो आते हैं, कार्टून वगैरह का, इन सब का होता है। डिजिटल मार्केटिंग में भी काफी स्कोप है आजकल, तो कितना स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग का। फोटोग्राफी का कर सकते हो, यूट्यूब का ये वीडियो एडिटिंग वगैरह ये सब सीख सकते हो। फैशन डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, ये सब चीजों में भी आप जा सकते हो, बहुत स्कोप है इन सब चीजों में भी। तो ये सब चीजें आपके स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो माइंड में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।